बांदा जनपद के बबेरू तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदौली में स्थित उर्दू मीडियम प्राथमिक विद्यालय में राजकुमारी फाउंडेशन द्वारा संचालित एवं एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से चल रही मुस्कान परियोजना के अंतर्गत कुपोषण उन्मूलन के उद्देश्य से एक दिवसीय मेडिकल एवं पोषण कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। मेडिकल कैंप का शुभारंभ ग्राम के पूर्व प्रधान श्री मोहम्मद सादाम एवं विधायक के अध्यापक श्री सुधीर कुमार एवं मुस्कान के प्रोजेक्ट मैनेजर विनीश कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों एवं अभिभावकों को स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। मुस्कान परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदौली में की गई जनरल स्क्रीनिंग के दौरान 6 माह से 5 वर्ष तक की आयु के कुल 67 कुपोषित बच्चों को SAM, MAM एवं SUW श्रेणी की पहचान भी की गई थी। इस मेडिकल कैंप में सभी चयनित बच्चों का विशेषज्ञ MBBS चिकित्सक डॉक्टर गौरव द्वारा विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान बच्चों की आयु, वजन, लंबाई एवं पोषण स्थिति का आकलन कर उन्हें आवश्यक चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया गया। चिकित्सीय सलाह के अनुसार बच्चों को आयरन, फोलिक एसिड सिरप, विटामिन D3 एवं एल्बेंडाजोल टैबलेट सहित आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई, जिससे उनके शारीरिक विकास एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। शारीरिक विकास एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर अभिभावकों विशेष रूप से माताएं और कुपोषण के कारण लक्षण, दुष्प्रभाव एवं रोकथाम के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मेडिकल कैंप का मुख्य उद्देश्य कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति का चिकित्सकीय मूल्यांकन, आवश्यक पोषण एवं स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराना तथा निरंतर फॉलो अप के माध्यम से उनके स्वास्थ्य में स्थायी सुधार सुनिश्चित करना रहा। राजकुमारी फाउंडेशन द्वारा संचालित मुस्कान परियोजना SBI फाउंडेशन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण की पहचान, उपचार और रोकथाम की दिशा में सतर्क कार्य कर रही। यह पहल न केवल बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार ला रही है, बल्कि समुदाय में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाकर दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन की मांग भी प्रसिद्ध कर रही है। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वयं सेवक, अभिभावक एवं ग्राम के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वंदे भारत से शुभम वाजपेयी की रिपोर्ट। इसका जो फंडेड है SBI फाउंडेशन, तो इसमें बेसिकली हम लोग कुपोषित बच्चों पर काम करते हैं, जितने भी 6 महीने से लेकर 6 साल तक, 5 साल तक के जो भी कुपोषित बच्चे हैं आपकी ग्राम पंचायत में, वो आंगनबाड़ी रजिस्टर में पंजीकृत हो, अन्यथा ना हो। हम एक तरह से उनकी जनरल स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने के बाद फिर एक हमारे पास एक ऐप है जिसको पोषण साथी ऐप कहते हैं, उसमें उसको फिल करते हैं। तो ऐप ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता देता है कि ये बच्चा कुपोषित है या नहीं है। अगर वो बच्चा कुपोषित है तो इस तरीके का हम लोग मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं MBBS के डॉक्टर के थ्रू, उसको कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं। सप्लीमेंट्स के बाद जो है उसको 15 दिन तक हमारा एक कैंप चलता है, जो यहाँ रोज़ बच्चे आएंगे, उनके साथ 15 दिन तक अलग अलग तरह की गतिविधि हम लोग करते हैं, ताकि उनका ब्रेन डेवलप हो, उनका जो है इस मोटर स्किल बढ़े, मतलब ओवरऑल हेल्थ, मेंटल डेवलपमेंट कैसे हो सकते हैं उसमें वो काम। इसके अलावा उनको हम लोग सुबह जो है प्रीमिक्स देते हैं। प्रीमिक्स में 8 चीज़ें पड़ी होती हैं: भुना चना, भुनी मूंगफली, गुड़, देसी घी, तिल, गर्री का बुरादा, गुड़, इतनी सारी चीज़ें मिलकर प्रीमिक्स बनता है। इसके साथ हम लोग न्यूट्रिशनल लड्डू तैयार करते हैं। न्यूट्रिशनल लड्डू में 16 चीज़ें पड़ी होती हैं। उसमें काजू है, मुनिक्का है, बादाम है, कद्दू के बीज है, खरबूजे के बीज है, अलसी है, और उसका आटा, रागी का आटा है, गेहूं का आटा है, गुड़ है, घी है। बहुत टेस्टी लड्डू बन के तैयार होता है। और लड्डू बनाने में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि अमूमन हम लोगों को जो जनरली बच्चे हैं, जैसे जो वयस्क होता है उसको 2000 कैलोरी की ज़रूरत होती है। कैलोरी मतलब से ऊर्जा जो हमें चलने फिरने, उठने बैठने के लिए ज़रूरत होती है, और बच्चों को जस्ट हाफ ज़रूरत होती है। तो हमारा ये जो तीनों टाइम का जो मील प्रिपेयर्ड हो रहा है, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया है हर बार में उसको 500 कैलोरी से ज़्यादा ना दें। और 500 कैलोरी खाएगा, फिर 2 घंटे हम उसके साथ एक्टिविटी करेंगे, फिर दूसरा मील देंगे, दूसरा मील फिर 500 कैलोरी का होगा, फिर उसको 2 घंटे एक्टिविटी कराएंगे, फिर तीसरा मील उसको देंगे, ताकि हम अगर खा भी रहे हैं तो वो पच रहा कि नहीं पच रहा, कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। इस तरीके से हमारा 15 दिन का कैंप होता है, और उसके बाद फिर 15 दिन पर 3 महीने तक फॉलो करते हैं। फिर ओवरऑल उसका हर 5वें दिन हम ये चेक करते हैं कि जो चीज़ हमने खिलाई है उससे उसका कुछ ग्रोथ हो रहा कि नहीं हो रहा। कई बच्चों का ये होता है, अगर 100 बच्चे, 100 में 2-4 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो वेट लूज करते हैं। वो कारण होता है जैसे कि उनका जो
डाइजेशन सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि पहले इस तरीके की डाइजेस्टिव चीज़ें मिलती नहीं, एकदम से मिली तो कुछ लोगों को लैट्रिन भी शुरू हो जाता है, दस्त भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल ये देखा गया कि 90 से 95% बच्चे उस कैटेगरी से बाहर निकल जाते हैं, जो माइल्ड की कैटेगरी है, ग्रोथ कर जाती है। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है और इस तरीके से